जब मोदी जी बार बार कॉलोनियल माइंडसेट की बात करते हैं, पहले मुझे लगा कि ये एक पॉलिटिकल इशू होगा, लेकिन रियलिटी काफ़ी डीप और डार्कर है। रामनाथ गोयनका के लेक्चर में मोदी जी ने कहा कि हमें 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे अंदर कॉलोनियल माइंडसेट जिंदा है। तब मुझे लगा कि मोदी जी ये क्या कह रहे हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम चंद्रयान भेज चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओज इंडियन हैं, तो कैसी स्लेव मेंटालिटी। फिर मैंने मकौले का एक वो स्टेटमेंट पढ़ा जो उन्होंने आज से 200 साल पहले दिया था। ब्रिटिशर्स विल मेक अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। और वहीं से पिक्चर क्लियर होने लगी। कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप इंग्लैंड के फ्लैग को सैल्यूट करो। इसका मतलब ये है कि हमें आज भी लगता है कि रियल सोफिस्टिकेशन, रियल लेजिटिमेसी और रियल प्रोग्रेस सब वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से आता है। जापान ने इंजीनियरिंग अपनी लैंग्वेज में सिखाई और आज ग्लोबल पावर बन चुका है। सिंगापुर ने कॉमन लॉ को अपने हिसाब से रीशेप किया। लेकिन इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 की छाप रखता है। एक फ्रेमवर्क जो सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, ना कि सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए। इंडिया के डीएम्स आज भी कॉलोनियल एरा के रेवेन्यू मैनुअल को फॉलो करते हैं। 2001 तक इंडिया का बजट शाम 5 बजे इसलिए आता था ताकि वो लंदन की टाइमिंग को मैच कर सके। इंडियन नेवी शिप्स में 2023 तक ब्रिटिश सिंबल्स थे। ये सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है, ये नज़रिए की बात है। स्कूल की हिस्ट्री हमें ऐसे पढ़ाई गई है कि जैसे भारत हमेशा हारा हो, कोई आया, लूटा और चला गया। ये नैरेटिव सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने की कॉलोनियल स्ट्रैटेजी थी। जनरेशन से हमारे फार्मर्स के पास नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम ट्रस्ट फॉरेन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पे करते हैं। इंडिजिनस मेडिकल प्रैक्टिसेस को बैकवर्ड कह दिया जाता है। अपनी लैंग्वेज को वर्नैकुलर कह के नीचे दबा दिया जाता है। जब कोई इंडियन फॉरेन जाके सक्सेसफुल होता है तो हम काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वही काम वो यहाँ करे तो हम उसे पहले क्वेश्चन करते हैं। इसलिए जब मोदी जी कहते हैं कि स्लेव मेंटेलिटी ख़त्म करनी है, तो हिस्ट्री का कोई लेक्चर नहीं दे रहे, वो माइंडसेट के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। ये फाइट उस बिलीव को लेकर है जो मानता है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन इक्वल टू मेरिट। ये फाइट उस वैलिडेशन के लिए है जो हम बाहर से मांगते हैं लेजिटिमेट फील करने के लिए। और ये कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक कल्चरल रिवॉल्यूशन बन सकता है। जिस दिन लोकल फार्मर्स की नॉलेज को इलाइट फॉरेन यूनिवर्सिटी जितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, जिस दिन इंडिजिनस प्रैक्टिस को बैकवर्ड नहीं कहा जाएगा, जिस दिन हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा ट्रस्ट होगा, उस दिन वेस्टर्न इक्वल टू मेरिट का पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। ये जंग है स्टैंडर्ड्स की, ये जंग है लेजिटिमेसी की। और 2035 से पहले जब मकौले की सोच को 200 साल हो जाएंगे, उससे पहले हमें इस कॉलोनियल माइंडसेट को जड़ से हटाना होगा।